वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में ना रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, रिमोट फाइल इंक्लूजन में क्या होता है ना कि हम ना किसी दूसरे सर्वर पे अपना एक शेल या प्रोग्राम कोई भी चीज़ रख के किसी और दूसरे जिसे हमें सर्वर को हैक करना है उस सर्वर पे अटैक करते हैं, उस सर्वर पर सेट करते हैं। ठीक है, तो वो शेल कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा चाहे वो कोई वेब शेल बनाया हुआ हो या फिर कोड ऑफ पीस हो, जो कि हम याद है हमने कोड एग्जीक्यूशन में जो यूज़ किया था नेटकैट का, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो, अब इसमें ना तुम्हें क्या करना है, तो देखो क्या है ना कि देखो, जैसा कि तुम जानते हो कि मीटास्प्लॉइट हमारे पास पहले से ही एक सर्वर है। ठीक है, हम पहला सर्वर उसे मानते हैं, मतलब दूसरा सर्वर उसे मानते हैं। और हमारा पहला सर्वर क्या है, ये खुद एक ये ना काली लिनक्स जो है ये खुद में भी ना एक सर्वर है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। इसका ये है, फाइल सिस्टम में तुम जाओगे। ठीक है, वार को ढूंढना, वार www मिल जाएगा वो रहा कोने पे, और HTML पे जाओगे तो HTML ना ये ना इसका खुद का एक वेबसाइट का ना सर्वर है। यानी कि खुद का, जब तुम अपाची 2 सर्विस को रन करोगे तुम्हें खुद का एक सर्वर मिल जाएगा। तो देखो, मैंने ना यहाँ पे ना एक फाइल बनाई हुई है, ये ccc.txt। ये फाइल क्या है, ये असल में नेटकैट है। मैं दिखाता हूँ क्या है, लेकिन देखो इसे एडिट करने से पहले ना तुम्हें पहले तो इस फाइल पे जाना होगा, इस एड्रेस पे जाना होगा, var www और html, इसमें चले जाओगे तुम्हें ये दो फाइल मिलेंगी। और ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस html एड्रेस पे रहना, यहाँ जाना और यहाँ करना ओपन एज रूट, पासवर्ड डालना, एंटर करना। अब तुम देखोगे ना यहाँ पे दो चीज़ें खुल जाएंगी, पहला विंडो और दूसरा ये वाला जो ये रूट वाला विंडो है, और इसमें लिखा भी होगा वार्निंग यू में हार्म योर सिस्टम ब्ला ब्ला। हम पहला विंडो काट देंगे। अब देखो, तुम्हें ये जो टेक्स्ट बनाना है ना, इसके लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना। ठीक है, यहाँ लिखा है क्रिएट डॉक्यूमेंट, और जाना और एक एम्प्टी पे बना लेना। ठीक है, एंड देन क्या करना कि उसे ओपन करना और उसके अंदर ना इस कोड को लिख लेना। ये क्या, ये एक PHP कोड है, क्योंकि हमारा मेटास्प्लॉइट क्या है, ये एक PHP है। तो मैंने लिखा एरो मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, फिर पास थ्रू। पास थ्रू क्या है, पास थ्रू ना एक PHP का फंक्शन है जो किसी भी कोड ऑफ पीस को पास करने में मदद करता है। ठीक है, और बाकी तो ये बीच वाला नेटकैट है, तुम देख ही सकते हो, है ना। और फिर साइड में सेमी कॉलन है, इधर ये कॉमा ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, और फिर बीच में ये कॉलन, और फिर नीचे मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर तुमने कभी HTML ये सब पढ़ा हो तो अगर जैसे ओपन करते हो उसे क्लोज भी किया जाता है। तो ये तुम सेम प्रोग्राम ऐसा लिख देना। ठीक है, और फिर इसे जो भी नेम दोगे, मुझे नहीं पता क्या नेम दोगे, मैंने उसे क्या दिया है, मैंने उसे दिया है ccc.txt। ठीक है, .txt का नाम दिया, उसे .txt पे ही सेव करना। क्योंकि तुम किसी और वेबसाइट में मान लो कि तुम किसी दूसरे के सर्वर पे जब सेल के नाम से सेव करोगे तो जाहिर सी बात है ना, वो सर्वर तो उसे कैच कर लेगा, इसलिए .txt के नाम से सेव करोगे तो वो सेल जो है कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है सर्वर। अब मैं इसे काट देता हूँ। आई होप ये इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब क्योंकि मुझे पहले तो मुझे चेक करना होगा कि क्या मैंने जो लिखा है क्या मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ एज अ सर्वर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सर्विस अपाची 2 और स्टार्ट, यानी कि अपाची 2 क्या है, एक सर्विस है। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, अपने सिस्टम का जो मैंने तुम्हें दिखाया था var HTML वो सब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, पासवर्ड डालेंगे, एंटर, और ये कोई नहीं आया तो यानी कि मेरा अपाची 2 स्टार्ट हो गया। मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसे हटाता हूँ, और अपनी जो काली लिनक्स की जो IP है ना, मीटास्प्लॉइट की नहीं, काली लिनक्स की जो IP है वो इसमें डालता हूँ, जो कि मेरी है 10.0.2.5।
15। आई होप तुम लोग को अपनी कॉलेज की आईपी देखनी आती होगी, IF config से देख लेना, मिल जाएगी। ये मेरा अपाची 2 का डेबियन पेज आ गया। अब याद है मैंने क्या नाम दिया था, ccc.txt। मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, ccc.txt। तुमने अपनी फाइल का जो भी नाम दिया होगा उसे डाल के और .txt के एक्सटेंशन से सर्च करना, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्सेसिबल है, क्योंकि ये यहाँ पे शो हो गया, तो यानी कि ये क्या है, ये एक्सेसिबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ मेटास्प्लॉइट पे, जो कि है 10.0.2.6, ठीक है। हम इस पे जाएंगे, मैं जाऊंगा DVWA पे, लॉगिन करता हूँ मैं DVWA के सिक्योरिटी पे जाता हूँ, ऐसा इसे लो करता हूँ, है ना। एंड देन क्या करते हैं, इसे सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, फाइल इंक्लूजन पे आते हैं। याद है पिछली बार हमने क्या किया था कि डॉट 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 पीछे जाने के लिए किया था, है ना, याद है ना, डॉट डॉट फिर स्लैश फिर डॉट डॉट बैक और फॉरवर्ड डायरेक्टरी पे जाने के लिए, है ना, अगर लोकल फाइल इंक्लूजन पढ़ा हो तो। इसमें हम क्या करेंगे, इसे डिलीट करेंगे और पेज इक्वल टू, जहाँ पे भी लिखा हो ना पेज इक्वल टू, है ना, कहीं भी तुम्हें तो मिलेगा ना किसी वेबसाइट, वहाँ पे क्या करना, उस पूरे एड्रेस को हटा देना, पेज इक्वल टू रहने देना। फिर तुम्हारा जो इसका जो एड्रेस है इसे कॉपी करना, ठीक है। एंड देन पहले तो टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे लिखना netcat, और फिर तुम्हारा जो पोर्ट होगा, तुमने जो भी पोर्ट लिया होगा netcat में 554433, मैं दिखाऊं तो मेरा यहाँ पोर्ट है 5555 मेरा, तो मैं यहाँ एक बार इस पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं लिसनिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने लिसनिंग स्टार्ट कर दी, मैं यहाँ गया, मैंने अपना जो लिंक है वो पेस्ट किया इसका, एंड देन अगर मैं इसे एंटर करूँ तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पे जाऊँ तो देखो मुझे क्या हुआ, मुझे रिवर्स कनेक्शन मिल गया। मैं यहाँ पे करता हूँ ls, मुझे मिलता है ये। अगर मैं करूँ dir शो मी द डिक्शनरी तो मुझे मिलता है ये। यानी कि मैंने क्या किया कि रिवर्स शेल कर लिया है, जैसा कि हमने क्या किया था लोकल फाइल इंक्लूजन में किया था एज अ रिवर्स शेल। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया कि रिमोट फाइल एग्जीक्यूशन के थ्रू इसमें रिवर्स शेल किया है। यानी कि मैंने इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, मैंने पहले अपना फाइल किसी एक ऐसे सर्वर पे स्टोर किया जो कि वीक था, जिसे मैंने पहले से ही हैक कर रखा था। फिर मैंने क्या किया कि उस क्योंकि अब मैं उसे डायरेक्ट तो किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता, मान लो वो डिनाई कर रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि उस सर्वर की मदद से मैंने इस सर्वर को हैक कर लिया, ठीक है। तो इसे इनडायरेक्ट अटैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है किसी स्ट्रॉन्ग सर्वर को अटैक करने का तरीका, क्योंकि उस सर्वर को ये लगेगा कि ये जो सर्वर, ये जो वीक सर्वर जिसे हमने पहले से ही हैक कर रखा है, ठीक है, कि नॉर्मल कि वो कोई पेज भेजना चाह रहे हैं। जैसे इस केस में क्या है कि हमारा काली लिनक्स भी खुद भी एक सर्वर हो गया, तुमने देखा भी इसका डेबियन पेज, और मेटास्प्लॉइट ये खुद भी एक सर्वर है। तो मेटास्प्लॉइट को क्या लगा कि काली लिनक्स जो कि एक नॉर्मल सा सर्वर है, ये मुझे कोई पेज भेजना चाह रहा है ना, कुछ पेज शो कराना चाह रहा है। उसे थोड़ी ना ये पता कि मैं उसमें कुछ मैलिशियस कोड भेज रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, यह ना कुछ केसेस में होगा कि ना तुम्हें ना कभी कभार ना एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ जाएगा। हो सकता है कि जब तुम ये परफॉर्म कर रहे हो तब तुम्हारे टाइम तब ये ना हो, तो उस केस में क्या करना ना, .txt के बाद एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, ताकि ये जो PHP है, ये जो हमारा जो PHP जो है ना हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। मैं एंटर मार दूंगा फिर भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो एज अ PHP था। मैं यहाँ जाऊँगा, मुझे फिर भी अभी भी रिवर्स कनेक्शन ही मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो तुम लोग को रिमोट एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी तुम लोग को समझ में आई हो कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती तो मेरी फेसबुक ID पे जाओ, मुझे पर्सनली चैट करो, और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दो, ठीक है। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।